हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक योग्य सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि साथियों आपको मिलते हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि साथियों आपके आने वाली परीक्षाएं जूनियर स्टैंड, बीपीओ, एजीटी और साथ ही यूपी ट्रिपल से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, एक वीडियो हमने इससे पहले चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? मथुरा में, प्रयागराज में, वाराणसी में या फिर अयोध्या में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश के जिस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है वह जिला है साथियों वाराणसी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद या फिर आजमगढ़? बताइए साथियों, कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का जो शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह शहर का नाम है साथियों फिरोजाबाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोजाबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नोएडा में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? बताएंगे कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज। तो साथियों, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज जिस शहर में स्थित है उस शहर का नाम है साथियों कानपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कानपुर में साथियों उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? आपको बताना है, वाराणसी से, मेरठ से, फैजाबाद से या फिर लखनऊ से? कहाँ से हुआ था बताएंगे आप सभी लोग। तो साथियों, 1857 को क्रांति का जो विद्रोह था वह जो आरंभ हुआ था वह हुआ था साथियों मेरठ जिले से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेरठ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों आपसे, कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? 5वीं कक्षा के लिए, 8वीं कक्षा के लिए, 10वीं कक्षा के लिए या फिर 12वीं कक्षा के लिए? बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, कन्या विद्या धन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है वह कक्षा साथियों 12वीं कक्षा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? 4 विकल्प साथियों, सही आंसर को बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? तो साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से जिस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है वह लोकायुक्त साथियों न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। ऑप्शन सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? आजमगढ़ में, गोरखपुर में, देवरिया में या फिर जौनपुर में? किस में है बताएंगे सभी साथी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य के जिस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है वह जनपद है साथियों जौनपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जौनपुर। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? श्री चंद्रभानु गुप्ता, श्री एच.पी. मोदी, श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या फिर श्री बरगुला रामकृष्ण राव? किसने नहीं संभाला है आपको बताना है अभी तक। तो साथियों, इनमें से जो श्री चंद्रभानु गुप्ता हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में अभी पदभार नहीं संभाला है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्री चंद्रभानु गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? बताना है आपको साथियों, क्या है? चारों विकल्पों में से सही आंसर देंगे। तो साथियों, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को जो द्वितीय राजभाषा जो घोषित किया गया था वह घोषित किया गया था साथियों वर्ष 1989 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में, कानपुर में, आगरा में या फिर इलाहाबाद में? तो अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा साथियों जो स्थित है वह स्थित है आगरा के फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा शहर है? सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा या फिर लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो शहर पीतल बर्तन और हस्तशिल्प के लिए साथियों प्रसिद्ध है वह शहर है साथियों मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल बर्तन के लिए जाना जाता है और इसे पीतल की नगरी भी कहते हैं, पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1902, 1910, 1916 या फिर 1921 में? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिस वर्ष स्थापित किया गया था वह वर्ष था साथियों 1916 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1916। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ या फिर गौतम बुद्ध नगर? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जनपद है वह है साथियों गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? ब्रह्मकमल, कलिहारी, अग्निशिखा, रोडोडेंड्रॉन या फिर पलाश? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह साथियों पलाश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलाश। आगे बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, दमपुक्त उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, व्यंजन पकाने की, कपड़ा सिलाई की, बीज बोने की या फिर लकड़ी पर नक्काशी की? बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो दमपुक्त साथियों उत्तर प्रदेश की जो है एक लोकप्रिय वह साथियों व्यंजन पकाने की एक विधि है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्यंजन पकाने की एक विधि। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ को, मुरादाबाद को, प्रयागराज को या फिर खुर्जा को? बताइए किसे कहा जाता है सिरेमिक सिटी? आपको बताना है, 17वें क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो उत्तर प्रदेश के जिस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है वह शहर है साथियों खुर्जा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, वह कौन सा शहर है? बरेली, मेरठ, चुनार या फिर फिरोजाबाद? तो उत्तर प्रदेश का जो एक छोटा सा शहर है अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है उस शहर का नाम है साथियों चुनार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नृत्य और संगीत की एक शैली के संबंधित नकलो घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना या फिर पूरब घराना? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? नृत्य संगीत की एक शैली से संबंधित नकलो घराने का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों नकलो घराने का जो दूसरा नाम है वह पूरब घराना भी कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूरब घराना। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बलिया, सहारनपुर, सोनभद्र या फिर शामली? तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वह है शामली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों पूर्वी जिला है बलिया, उत्तरी जिला है सहारनपुर और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शामली। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये थे आज के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन योग्य सीरीज के। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथियों और आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।